हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निकल पॉलीटेक्निक ईजी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो और अभी सबसे मन में आपके ज़्यादा डाउट आ रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन तो ले रहे हैं, आखिरकार हमारा कितना पैसा लगेगा। कहने का मतलब है कि मंथली कितना लगेगा, या फिर एक सेमेस्टर में हमारा कितना लगेगा, या फिर पूरा डिप्लोमा करने में टोटल हमें कितना पैसा लगेगा, और कितना हमें स्कॉलरशिप मिलता है। बोले तो छात्रवृत्ति क्या मिलेगा, जैसे टेंथ में मिला था, ट्वेल्थ में मिला था। तो आपके मन में ये सबसे बड़ा डाउट अभी यही जान रहा होगा कि यदि आप एली से आए हो या फिर आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है। तो आज हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे एंड कॉलेज वाइज भी बताएंगे कौन से कॉलेज में कितना फ़ी लगता है। अब यह बात सुन के आप कहेंगे क्या कॉलेज पे भी फीस डिपेंड करता है क्या? तो इस पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ऑफिशियली फ़ी जो है वो सभी कॉलेज में सेम लगेगा। डिफरेंट कौन सा करेगा, तो डिफरेंट आपका करेगा मेस चार्जेज एंड हॉस्टल फी। ठीक है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि हॉस्टल और मेस का चार्जेज कैसे डिफरेंट होता है एंड ऑफिशियली आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल मैं यहाँ पे सीट लेके आऊँ, यहाँ पे टोटल एवरीथिंग लिखा हुआ है कि कौन सा सेमेस्टर में कितना लगेगा, वो सब हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉलेज वाइज चलने से पहले क्या करते हैं, हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। किसका? तो एसबीटी, जो कि आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे आपका ईच एंड एवरीथिंग, कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, एक एक चीज़ डिटेल वे में दिया गया। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड इसके हैंडबुक को हम लोग देखते हैं, जिसमें कि सभी चीज़ों का आपको उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो एस बी टी ई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वहाँ भी दे दूँगा। एंड सेकेंड चीज़, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हैंडबुक है, इसमें बताया गया है कि एस बी टी कैसे काम करता है, क्या क्या नॉर्म्स है, सब चीज़ इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको दिया गया, ये सब देख रहे हैं कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, कोई स्टूडेंट पास कैसे होता है, एसबीटी में जैसे आपका सेमेस्टर कैसे चलता है, कैरी क्या होता है, बैक क्या होता है, फेल होने पे क्या होता है, क्या फेल होने पे पूरा फेल हो जाते हैं, कैसे किसी स्टूडेंट को रोका जाता है एग्ज़ाम देने से, फॉर्म कैसे भरा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों को देखना है फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ एग्ज़ाम फॉर्म एंड फी, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा इसी पेज पे चलते हैं एंड सीधा देखते हैं कि हमारा कितना पैसा लगेगा। और चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि आप पैसे देख के आपको घबराना नहीं है। चाहे आप कितने भी किसी भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से भी, तो भी कुछ इशू नहीं है। छात्रवृत्ति आपको मिलता है, उस पैसे से आप लोग पूरा इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो देख रहे हैं ना, जो किसी का बैक लग जाता है, किसी में कोई कोई फेल हो जाता है, तो वो सब के लिए यह डिटेल्स भी यदि चाहते हैं कि कैसे फेल होता है, क्या रूल्स है एग्ज़ाम का, देन वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमारा पैसा कितना लगेगा पूरा डिप्लोमा करने में। ठीक है, एंड सेमेस्टर वाइज आपको कितना कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, तो वो सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में अभी जानेंगे। ठीक है, तो आ गए हम लोग पेज नंबर 23 पे। यहाँ पे देखिए जस्ट आपका स्टार्ट होगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सेक्शन 7 में लिखा गया था, जैसे एक होता है ना गीता या फिर सेक्शन कोई भी चीज़ ऑपरेट होता है तो उसके लॉज होते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसका लॉज है। तो सेक्शन 7 में उल्लेखित किया गया आपका एग्ज़ाम फॉर्म एंड फीस के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो भी पेमेंट होता है ये ऑनलाइन पेमेंट होता है, ई पेमेंट करते हैं हम लोग, और इसका जो होता है ट्रांजेक्शन स्लिप यह डाउनलोड करके रखना होता है। अभी आप लोग एडमिशन कराने गए होंगे, जिनका फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में अभी तक एडमिशन हो गया, एली वाले एंड जो पीई वाले हैं, अभी आप एडमिशन कराएंगे रेगुलर वाले, तो क्या करेंगे आप उसका ट्रांजेक्शन स्लिप रखे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड में जाएंगे आपको मांगेगा, फिर सेकेंड से थर्ड में जाएंगे तो वो ट्रांजेक्शन स्लिप मांगेगा ही मांगेगा। एंड इवन जब आप पास कर जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे ना, अभी डॉक्यूमेंट आप जमा किए होंगे कॉलेज में, तो कॉलेज वाला बोलेगा बउआ तुम एडमिशन लिया था ना, तो पैसा दिया होगा कॉलेज को, तो ट्रांजेक्शन स्लिप दिखाओ ना, तब आप दिखाएंगे तो आपको देगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेन चार्ट पे कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा। तो पैसा देखिए मेनली जो आपका लगता है ना, वो कहाँ लगता है, एग्जामिनेशन फ़ी में लगता है। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे लगता है। हर एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, और जब भी एग्ज़ाम होगा आपको 1500 रुपया लगेगा, जनरल के लिए, ईबीसी के लिए और बीसी के लिए। यदि आप फीमेल्स है, गर्ल्स है, देन आपको लगेगा 1000, या फिर आप SC ST है, देन आपको 1000 रुपया लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट है।
यदि रजिस्ट्रेशन आप समय पे नहीं करेंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपया लगेगा। जैसे मान लीजिए आज आपका लास्ट डेट है, आज आपने कर लिया तो आपको 1500 लगेगा, कल करेंगे तो 1600 लगेगा, परसों करेंगे तो 1700 लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम फीमेल और SC ST में भी वही होगा। आज किए तो 1000, अगला दिन करेंगे तो 1100। यह पता कैसे चलता है? तो इसका नोटिफिकेशन आता है, आपके कॉलेज वाले नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे, अदरवाइज आपके पास तो यह चैनल है, यहाँ भी आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद लगता है आपको रजिस्ट्रेशन फी। अभी आपका एडमिशन हो गया है ना, अभी तुरंत आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज बोलेगा आपको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 800 रुपया लगेगा, ठीक है। देन अभी मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अभी सभी आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड 800 रुपया लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा है कि 1500 रुपया, जैसे हम लोग देखे होंगे ना 10वां में 12वां में सुने होंगे कि कॉपी रीचेक कराता है, इसमें भी रीचेक होता है। किसी को लगता है नहीं हम पास हो सकते थे, मेरा नंबर ज़्यादा आएगा, तो रीचेक के लिए यहाँ पे 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि सीधा एक चार्ट दिखा दीजिए ना, जहाँ से क्लियर हो जाए किस किस चीज़ का कितना पैसा लगता है। तो ये रहा आपके पास वो टेबल, जहाँ से आप देख के जान जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग एडमिशन लेने गए होंगे तो वहाँ लिखा गया होगा नामांकन शुल्क 5 रुपया है, शिक्षा शुल्क कितना है 5 रुपया, एंड विकास शुल्क यह पहले पता है कितना था? पहले 800 था, फिर 1000 हुआ, अब ये आ गया टोटल 1500 पे। सबसे ज़्यादा यही लगता है, ठीक है। तो विकास शुल्क हमारा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये बीमा के लिए कराएगा तो ये 300 आपका लगेगा ही, ये थोड़ा बस पैसा लूटने का एक बहाना है। एंड फिर आपका नामांकन शुल्क ये सब पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ये सब लगा के 500 रुपया लगेगा एक बार में। एंड ये फर्स्ट मंथ में ये आपको जमा करा लेगा। यदि आप छात्रावास लेते यानी बोले तो आप हॉस्टल लेते, देन यह सब चार्जेज आएगा। हॉस्टल नहीं लेते हैं तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। हॉस्टल में जाएंगे देन ये सभी चार्जेज आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और खाना पीना का जो रहे, मेस की बात रहे, तो यह हर एक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही मैं बोला था कि कॉलेज बाई कॉलेज थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। अब आप सोचेंगे कॉलेज बाई कॉलेज हमें कैसे पता चलेगा, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यह फीस चार्ट आपने देख लिया। एंड एक और चीज़ समझ लीजिए, जो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी होता है ना, वो आपका हर एक सेमेस्टर में लगेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे 1500, सेकेंड सेमेस्टर देंगे कितना होगा फिर 1500, और ऐसे कितने सेमेस्टर होंगे? तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं। बट जो एली के स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे तो उनका 4 सेमेस्टर ही होता है, ठीक है ना। सॉरी, वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, देन उसका कितना होगा? तो 4 सेमेस्टर होगा, तो वो 1500 4 बार भरेंगे, ठीक है। समझ गए? तो ये रहा, क्लियर हुआ। जो गर्ल्स रहेंगे उनका लगेगा 1000, ठीक है। एंड ये नीचे कुछ और फी दिए गए, यदि मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट खो जाता है तो कितना पैसा लगेगा, डुप्लीकेट का कितना का पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा हमारा एडमिट कार्ड के लिए, रीचेक कराने के लिए कितना पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी का कितना लगता है, तो ये सभी दिया गया, ठीक है। तो आप ओवरऑल तो अभी आप लोग जान गए। अब आपको जानना है कॉलेज वाइज कितना लगेगा। इस बुक में और भी चीज़ है, यह चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यदि आपको जानना है, जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा रहता है, पैटर्न क्या रहता है, फेल होने का, पास के लिए पासिंग मार्क कितना रहता है, तो वो हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ जान लीजिए, SBT क्या है ना, ऑनलाइन खुद से कोचिंग कराते हैं, ये इस पोर्टल पे होता है। मैंने प्रीवियस ईयर में भी ये वीडियो बना के बताया था कैसे इस क्लास को ज्वाइन करना है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, आप लोग कमेंट करते हैं तो। अभी हम लोग चलते हैं कॉलेज वाई वाले फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि यह हमें कैसे मिलेगा यदि हम कॉलेज वाइज का देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कॉलेज वाइज का देखने के लिए आप सीधा गूगल पे जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, जो भी आपका कॉलेज है, उसके बाद लिखेंगे फीस स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक उसका फीस स्ट्रक्चर कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, या मैंने वहीं से डाउनलोड किया, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेमेस्टर वाइज आ जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो इसमें कितना फ़ी लगेगा। तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते होते आपको कितना लग जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया 6000 रुपया तो आपको लग जाएगा इसमें। एंड यदि आप EBC में आते हैं, UREBC में आते हैं, फीमेल है, देन आपको लग जाएगा टोटल कितना 5000। एंड SC ST में भी है तो इतना लग जाएगा 5000। कौन कौन सा फ़ी लग रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं, एडमिशन फ़ी लगा, ट्यूशन फ़ी लगा, डेवलपमेंट फ़ी लगा, रजिस्ट्रेशन लगा है। एंड यह वाला कब आएगा, जब आप हॉस्टल में नहीं रहेंगे ना, तो ये सब पैसा को हटा दीजिए। बाकी एग्जामिनेशन फ़ी तो आपका 1500 लगेगा। फर्स्ट ईयर कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, इसलिए यहाँ पे 3000 हुआ। आप यह मत सोचिएगा
कि अभी तो जस्ट आप पहले बोले थे कि एग्जामिनेशन फी 1500 लग रहा है, तो यहाँ 3000 का है। तो यहाँ पे सीधा देखिए ना भैया, यह फर्स्ट ईयर लिखा है, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 3000 यहाँ पे आ गया इसके लिए, ठीक है। बाकी बाकी सेकेंड सेमेस्टर का देखिए 4000 लग रहा है, थर्ड सेमेस्टर का कितना लग रहा है 4000, यहाँ पे देखिए ना लिखा भी हुआ है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो टोटल कुल मिला के कितना लग रहा है, तो ग्रैंड टोटल देखिए आपका 15,567 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें खाना का पैसा नहीं है, तो खाना का पैसा आप लोग इंक्लूड कर लेंगे, वही आपका होगा। टोटल इतने पैसे में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहे या फिर किसी भी कॉलेज का आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, कमेंट करेंगे, मैं आपको वो मतलब जो भी कॉलेज बताएंगे उसका मैं आपको अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यदि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मॉप अप काउंसलिंग एली वाला का कब होगा, इस पर रिलेटेड वीडियो चाहते हैं या फिर रेगुलर वाले पे वीडियो चाहते हैं, देन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।